अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और यहाँ पे इसी वजह से इंडियन कंपनीज की वैल्यू जो वो गिर चुकी है और मैं चाहता हूँ कि गिर जाए। वो इसलिए क्योंकि जब तक ये गिरते रहेंगे तभी इनको एहसास होगा। कंपनीज मुझे बोल रही थी आप अच्छा बोलो, हम ये करेंगे, पैसा देंगे, वो देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि फ़ोन अच्छा होना चाहिए तो मैं अच्छी बात करूँगा। मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत ही दुखी दिल से ये कहना पड़ता है कि इंडियन कंपनीज जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ध्यान नहीं देती है, बस फ़ोन पे फ़ोन लेके आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और ये वीडियो में आप लोगों ने जैसे कि टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा और मैंने आप लोगों को सोचा कि इस वीडियो में बना के ये बता दूं कि क्या होता है कि हम सभी लोगों को पता है कि जो चाइनीज़ कंपनी है आज वो इंडियन मार्केट को टेक ओवर कर दी है। हम सभी लोगों को पता है कि जो इंडियन कंपनी से वो नीचे की तरफ गिर रही है और चाइनीज़ कंपनीज ऊपर आ रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन एक ज़माने में नंबर 1 पोजीशन पे थे और ये सारे स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा सोल्ड होते थे इंडिया के अंदर जब तक चाइनीज़ कंपनी जो वो इंडियन मार्केट में नहीं एंटर की थी। यहाँ पे अब ऐसा हो गया कि वीवो, ओप्पो, शाओमी, सैमसंग जैसी कंपनीज नंबर 1 पोजीशन पे आ गई है, जबकि ये सारे जो मोबाइल इंडियन कंपनीज होती है वो सारे के सारे नीचे गिर गए। 28% पे यहाँ पे सबसे ऊपर जो सैमसंग है जिनका शेयर 28% में सबसे ज्यादा है और इंडियन कंपनीज यहाँ पे 14% जो वो गिर चुकी है सबके अंदर और नीचे की तरफ जो वो घुस चुकी है। जी हाँ, यहाँ पे ये जो चीज़ें हो रही है इंडियन कंपनीज के साथ में, इन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि ये जो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में जो वो ध्यान नहीं देती है। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से और इन कंपनीज को मैंने एक बार ईमेल भी किया था लेकिन मुझे किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने यही बोला था कि आप जो भी फ़ोन्स लाते हो आप सिर्फ एक के बाद एक फ़ोन्स लेके आ रहे हो और ये क्या कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोडक्शन स्मार्टफोन्स इन द वर्ल्ड बनते जा रहे हैं। इंडिया में भी माइक्रोमैक्स क्या कर रहा है, इतने स्मार्टफोन्स लॉन्च करता है लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान नहीं देता है। तो सिर्फ स्मार्टफोन्स लॉन्च करना ही हमारा काम नहीं है बल्कि फीचर्स पे ध्यान देना और बजट पे भी हमें जो वो ध्यान देना है। चाइनीज़ कंपनी जहाँ पे आज मार्केट में नंबर 1 पे क्यों चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि चाइनीज़ कंपनी का ये फायदा ये है कि वो भले वीवो या ओप्पो एटलीस्ट सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन बोल के वो आगे आ रहे हैं। इंडियन कंपनीज क्या लेके आ रही है, कुछ भी नहीं ला रही है। कुछ ऐसा फीचर्स दो जो शायद दूसरी कंपनी दे रही है और आप जो नहीं दे रही हो और आप जो वो दे रहे हो। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो शाओमी भी बजट के अंदर अच्छे खासे फीचर्स दे रहा है। सैमसंग भी इतने अच्छे डिजाइन वाले कर्व्ड एजेस वाले डिस्प्ले लेके आ रहा है और इन्फिनिटी डिस्प्ले लेके आ रहा है। और ऐसे चाइनीज़ कंपनीज अगर आप देखेंगे ऐसे टेक्नोलॉजीज लेके आ रही है जो इस वजह से इन लोगों की जो मेहनत करते हैं आज वो मेहनत की वजह से वो सबसे ऊपर है, जबकि इंडियन कंपनीज एकदम आलसी है, किसी भी काम की नहीं है। मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत ही दुखी दिल से ये कहना पड़ता है कि इंडियन कंपनीज जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ध्यान नहीं देती है, बस फ़ोन पे फ़ोन लेके आती है और यहाँ पे इसी वजह से इंडियन कंपनीज की वैल्यू जो वो गिर चुकी है। और मैं चाहता हूँ कि गिर जाए। वो इसलिए क्योंकि जब तक ये गिरते रहेंगे तभी इनको एहसास होगा, इनके जो मैं कहता हूँ इनकी प्रॉफिट खत्म होगी तो इनको एहसास होगा कि हमें कुछ लाइफ में नया करना है और हमारे इंडियन कंज्यूमर्स के हाथ में कुछ नई चीज़ देना है। क्योंकि अब जब भी हम फ़ोन लेके घूमते हैं हमारे हाथ में आता था, अगर चाहे वो माइक्रोमैक्स का हो, कार्बन का हो, इंटेक्स का हो, हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर देखिए आइरिस स्कैनर है, इसके अंदर देखिए ये है, इसमें वो है, तो लोगों को लगेंगे कि हाँ यार इंडियन कंपनी अच्छी बात है। हालांकि सारे चाइनीज़ कंपनीज अब मेड इन इंडिया हो चुके हैं। हम सभी लोगों को पता है कि सारे चाइनीज़ कंपनीज अब इंडिया में आ चुके हैं, इंडिया में फैक्ट्री डाल के इंडिया में मेड इन इंडिया बन चुके हैं। अब हम इनको चाइनीज़ कंपनी भी नहीं बोल सकते क्योंकि मेड इन इंडिया के लेबल और टैग लगा के बेचते हैं। तो ये इस वजह से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो वो इंडियन कंपनीज नहीं करती है आज यहाँ पे इंडियन कंपनीज जो वो नीचे गिर चुकी है। अब रही बात माइक्रोमैक्स की, तो माइक्रोमैक्स क्या करता है कि रीब्रांड करता है, दूसरे चाइनीज़ फोन को रीब्रांड करके इंडिया में लेके आता है। जब खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं लगा रहा है और वो फिर बाद में हमें पता चल जाता है, चीकू हो, यूरेका ब्लैक के साथ में भी ऐसा हुआ था, तो हमें अफसोस होता है कि यार इंडियन कंपनीज के पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है, इंजीनियर्स भी उतने अच्छे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में, यहाँ पे बिल गेट्स ने कहा था, शायद किसी ने कहा था कि अगर इंडिया के अंदर इंजीनियर्स नहीं होते तो शायद बिल गेट्स बोलता है कि मैं बिल गेट्स नहीं होता था। क्योंकि आज बिल गेट्स या माइक्रोसॉफ्ट या जो भी कंपनी चल रही है इंडियन इंजीनियर्स का काफ़ी बड़ा हाथ है। आज स्पेस में भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे भी हमारे इंडियंस लोग हैं। हर जगह पे आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ही आगे है। तो जब इंजीनियर्स इतने अच्छे हैं तो इंडियन कंपनीज इतनी मेहनत क्यों नहीं करती है। मेरा मकसद ये है, मेरा बोलने का मतलब है क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ तो मुझे इंडिया का फील होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि माइक्रोमैक्स जो भी इंडियन कंपनी से मेहनत करो, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओ और अच्छी चीज़ें दो, तभी हम आपकी प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे। फीचर होगा, बजट होगा तो ही आप मार्केट में ऊपर जा सकेंगे और आपकी इज्जत होगी, वैल्यू होगी। सिर्फ फ़ोन लाने से आप कुछ नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, मेरा यही मानना है। जबकि वीवो, ओप्पो सेल्फी सेंट्रिक बोल के इतना एक्सपेंसिव दे के भी, लोगों को उल्लू बना के भी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आप कहाँ से कहाँ रह गए। तो मेरा यही मानना है, मेरा यही मकसद, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि इंडियन कंपनीज और चाइनीज़ कंपनीज में फ़र्क क्या है, चाइनीज़ कंपनीज क्यों इतना आगे है। और मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया कि क्योंकि उन लोगों को जो है वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन पे आ रहे हैं, जबकि इंडियन कंपनीज नीचे के नीचे ही गिरता जा रहा है।
एक जगह से हमें खुशी भी होती है कि अच्छा हुआ जाए नीचे गिर जाए, लेकिन एक तरह से दर्द भी होता है कि नहीं यार ये इंडियन कंपनी से इन लोगों को भी ऊपर आना हक बनता है। मेरे पास एक स्मार्टफोन आया था, सेंट्रिक स्मार्टफोन करके है, जो महाराष्ट्र की कंपनी है। उन्होंने मुझे फ़ोन दिया, 9000 रुपीज़ इस फ़ोन की प्राइस थी, लेकिन उस फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं था जो मैं आप लोगों से उसका रिव्यू करता था। वो फ़ोन आज भी मेरे पास पड़ा है अंदर की तरफ, मैंने उसका रिव्यू नहीं किया हो, क्योंकि वो फ़ोन कंपनीज मुझे बोल रही थी आप अच्छा बोलो, हम ये करेंगे, पैसा देंगे, वो देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि फ़ोन अच्छा होना चाहिए तो मैं अच्छी बात करूँगा, बुरा रहेगा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन इंडियन कंपनी था करके मैंने उनसे कहा कि हम एक मीटिंग करते हैं, मैं आपके ऑफिस में आता हूँ, फीडबैक देता हूँ, मिल के कुछ काम करते हैं और उसके बाद आगे सोचेंगे। तो हो सकता है मैं उनको फीडबैक दूँ, हम लोग मिले और साथ में कुछ एक नया स्मार्टफोन बनेगा, तो आप लोगों को जरूर से इसका एक अच्छा रिव्यू जो वो दे दूंगा। तो हम यही चाहते हैं कि इंडियन कंपनीज आगे बढ़े, और आप कमेंट करके अपनी राय बताइए कि आपको क्या लगता है कि चाइनीज कंपनीज ने इंडियन मार्केट को क्यों टेक ओवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मेरा बताने का मकसद यही था कि हम अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्शन में कम ध्यान देते हैं और फीचर्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मेरे हिसाब से हमारे फोन जो है ज़्यादा टिकेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।